हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। हम कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके अंतर्गत कर रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य प्रवृत्तियां। कुछ प्रवृत्तियां हमने लास्ट वीडियो तक हमने कर ली थी। आज हम पांचवी प्रवृत्ति करते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी यौगिक है, उसकी परिभाषा देखते हैं। उसमें हम कहते हैं कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी उनमें कुछ रिक्त स्थान या छिद्र शेष रह जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतराकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराकाश कहते हैं। क्या बोलेंगे? अंतराकाश। क्या मतलब? ये जो संक्रमण एलिमेंट्स है, ये जो संक्रमण तत्व हैं, उनके क्या होते हैं? जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टलों में परमाणुओं के निकटतम रूप से, यानी जितने पास पास वो हो सकते हैं उतने पास होने के उपरांत भी उनमें क्या रह जाते हैं? कुछ रिक्त स्थान। क्या रह जाते हैं? रिक्त स्थान रह जाते हैं। रिक्त स्थान या कह सकते हैं छिद्र। क्या रह जाते हैं? छिद्र। अब इन रिक्त स्थान या छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में क्या होते हैं? कुछ छोटे अधातु वो क्या हो जाते हैं? इस अंतराकाशों में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, या इनमें क्या हो जाते हैं? जकड़ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये छोटे अधातु है परमाणु, वो इनके अंदर क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से अंदर फिट हो जाते हैं। फिट होने के उपरांत जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? अंतराकाशी यौगिक। यानी संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणु के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी उन्हें कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें हम अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में कुछ अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फिट हो जाते हैं। उसके उपरांत जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अंतराकाशी यौगिक यानी इन यौगिकों का जो संगठन है वो धातु और अधातु परमाणु के अनुपात पर निर्भर करता है। धातु और अधातु परमाणु के अनुपात पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्योंकि अधातु तो ये हो गए और धातु संक्रमण धातु हैं, तो इनके अनुपात क्या है? उन पर इनका संगठन निर्भर करता है कि किस प्रकार का इनका संगठन होगा। जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर, मजबूत और इनका क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। यानी ये कठोर भी होते हैं, मजबूत होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होता है। और ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रति क्या कहते हैं? क्रियाशील कम होते हैं या क्रियाशील नहीं होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों में से कह सकते हैं। अंतराकाशी यौगिकों जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं TiC, Mn4n, Fe3H, ये सारे क्या है? अंतराकाशी यौगिकों के एग्जांपल्स है। तो ये होता है अंतराकाशी यौगिक। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जो छठा पॉइंट हम क्या कहेंगे? छठा पॉइंट हम कह रहे हैं, 6 है मिश्र धातु।
मिश्र धातु। जो संक्रमण श्रेणी है उनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है मिश्र धातु का निर्माण करना। क्या होता है? मिश्र धातु का निर्माण करना। जो मिश्र धातु होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत, कठोर होती है। मजबूत, कठोर होती है। अब जो संक्रमण तत्व हैं वो मिश्र धातु का निर्माण करते क्यों हैं? क्योंकि जो संक्रमण तत्व है उनके परमाणु आकार क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। संक्रमण एलिमेंट्स है उनके, कह सकते हैं, जो परमाणु आकार वो क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर होते हैं तो एक परमाणु यानी एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु को क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित। यानी उनके आकार क्या है? लगभग बराबर है। लगभग बराबर है तो एक धातु घटाकर दूसरी धातु को हम क्या कर सकते हैं? वहां पे फिट कर सकते हैं। मतलब एक धातु दूसरी धातु को क्या कर सकती है? प्रतिस्थापित कर सकती है। इसलिए वो क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण धातु मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? तो इसका कारण क्या हो गया? जो संक्रमण धातु है उनके आकार क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर होने के कारण वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और प्रतिस्थापित कर सकते हैं इसलिए वो क्या बनाते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें तो क्या कह सकते हैं? पीतल, पीतल होता है वो भी क्या है कि मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये क्या है? मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स है। क्या है? मिश्र धातु यानी पीतल हो गया या स्टेनलेस स्टील हो गया, ये हो गई। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? यानी तीसरा मतलब आज का तीसरा मतलब अगला कौन सा? सातवां होगा। सातवां कौन सा है? संकुल यौगिक का निर्माण करना। क्या है? संकुल यौगिक। सातवां पॉइंट है, आज का थर्ड पॉइंट है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, जो संक्रमण तत्व हैं वो क्या बनाते हैं? संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है इनमें? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा क्या कह सकते हैं? धनावेशित घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। धनावेशित घनत्व अधिक होता है। क्योंकि इनके धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि इनके धनायन का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। तीसरा पॉइंट कहें तो कह सकते हैं इनमें रिक्त n-1d, इनमें रिक्त रिक्त n-1d ns np कक्षक होते हैं। इनमें क्या होता है? रिक्त n-1d ns np कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जाएं क्या होती है? लगभग बराबर होती है। इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है इसलिए क्या बनाते हैं? संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संकृत, संकृत कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब जो संक्रमण एलिमेंट्स है वो लिगेंड से क्या कर लेती है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि ये सारे क्या है? पॉजिटिव आयन धनायन है। ये सारे क्या है? धातुएं। तो धातुएं हैं तो ये क्या करती है?
ये जो धातु है वो क्या करती है, लिगेंड दाता परमाणु है, लिगेंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब लिगेंड क्या होता है, ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, यानी जिन दो जो क्या होता है, दाता परमाणु होता है, यानी उस पर कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। तो ये लिगेंड से धातु परमाणु क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और संकुल को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एग्जांपल जैसे K4 FeCN का होल 6, ये हो गया, या NiCO का होल 4, ये सारे क्या है, संकुल यौगिकों की क्या है, एग्जाम्पल है, या उपसहसंयोजक यौगिकों क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये हमने कि प्रथम संक्रमण से तो सामान्य की कुछ प्रवृत्तियां। अगला जो वीडियो आएगा उसमें कुछ प्रवृत्तियां और पढ़ेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।